ज्येष्ठ नारी शक्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ती नेतृत्व करने आंध्रप्रदेश सम्मान्य आदरणीय आज सीमा दीदी सीमा वास्कली दीदी बड़वानी से आई रहे જે આવશે એને વાત રાખશે। सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार महिला पर होने बाजू है एने यहाँ 1-2 महिला बस रही ते अपना साथ गलत हो रही तो आपण का कहना पड़ते तो इंद्र से ठीक है कि कैसा अपने समस्या समाधान मैं दीदी से आग्रह करता हूँ आए और विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखे। जोहार साथियों, जिंदाबाद। मेरे पुरखों को नमन करना चाहती हूँ और काफी समय से हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई और हमारे सामाजिक संगठनों के वैचारिक युवाओं के साथ भी चर्चा हुई और जिस प्रकार से बड़वानी जिला ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ समय से घटनाएं जो बढ़ रही है उसको लेकर हमारे युवाओं में थोड़ा आक्रोश है और होना भी चाहिए कि हम मालिक है इस देश के और मालिकों को के साथ किसी भी प्रकार से घटना होती है तो ये बड़ी निंदनीय और दुख की बात है। उसी को लेकर बड़वानी जिला ट्राइबल और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ हमें भी कुछ न कुछ सपोर्ट मिला है और तुरंत कार्रवाई भी कुछ जगह पे हुई है। थोड़ा हम भी संतुष्ट है बड़वानी प्रशासन से कि तुरंत थोड़ा एक्शन लेके एफआईआर वगैरह हुई है, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी हमारे जो युवा है उनकी मांगे है कि भाई जिस प्रकार से बड़वानी क्षेत्र में हमारे युवाओं को खुलेआम मारा जा रहा है ये गलत है, क्योंकि हम तो मालिक है, हम संवैधानिक रूप से हमारी मांगे रखते हैं, हम मांगते हैं। उसको लेकर शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और समझे हमारे ये युवा जो संविधान के साथ साथ हमारे नियम कानून अधिकार आदिवासी के अधिकार रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा ये सब जानते हैं और ये कानून का पालन करते करते संवैधानिक तरीके से हमारे हक अधिकार मांगते और हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो ये इनका दायित्व और इनका अधिकार है। तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारी सामाजिक ताकतों को कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक कमजोर करने की एक साजिश चल रही है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी जाति का न विरोध करते न किसी धर्म का विरोध करते हैं, हम तो सिर्फ हमारे लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि आदिवासी आए दिन धरना देते हैं, आए दिन इस प्रकार से कुछ गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आदिवासी भोला भाला समाज हमारे विवेक से चलता है, संविधान से चलता है, हमारी रूढ़ी प्रथा के अनुसार चलता है, हमारी संस्कृति के हिसाब से चलता है, न कि असंवैधानिक रूप से चलते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे अधिकारों के बारे में पता नहीं है, कहीं पे है पता, तो आप प्रशासन भी अपना दायित्व निभाए और जाके हमारे भोले भाले लोगों को समझाए और उनके अधिकारों के बारे में भी बताए। ये आपका भी दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, ताकि ऐसी घटना मारपीट का न हो सके। ये आपकी भी सामाजिकता आपको बना के रखना चाहिए।
ये समझदारी आपने दिखाना चाहिए। और उसी को लेकर जो ग्राम सभा को मानना चाहिए, पैसा आयुक्त को मानना चाहिए। ये जो हमारे युवा, ये एक सामाजिक कीड़ा है और सामाजिक का कीड़ा आप लोगों को पता है। हमारे बहुत प्रेशर करने पे भी हमारे युवा चाहते हैं कि हमारे अधिकार के लिए हम लड़ेंगे दीदी, हमें चाहे किसी भी धारा में अंदर कर दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको शांतिपूर्वक हमें हमारा आंदोलन करना चाहिए, असामाजिकता नहीं फैलाना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे युवाओं का भविष्य है। इसको लेकर हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारे जिले में शांतिपूर्वक और भाईचारा के साथ हम रहना चाहते हैं। जिन लोगों ने आदिवासियों के खिलाफ में पलसूट बंद रखा है और सभी समाज वर्ग और राजनीति के लोग एकत्रित होकर समाज के विरोध में खड़े हुए, तो क्या किसी भी पॉलिटिक्स में क्या आदिवासी नहीं होगा? किसी भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें क्या आदिवासी समाज का नेता नहीं होगा? क्या होगा ना? लेकिन पार्टी से बड़ा क्या हमारा समाज है? हमारा समाज तो पार्टी से बड़ा है ना। तो पार्टी के गुलामी कर रहे हैं हमारे लोग भी, सोचना चाहिए। आज हमारे खिलाफ में हमारे लोग खड़े होकर आज ये पलसूट बंद करवाए हैं, तो हम ऐसे नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। उनकी भी बारी आएगी, उनका भी समय आएगा, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का। जिस समाज से आज नेता बने, जिस समाज से आज आप अधिकारी बने हो और उसी समाज के खिलाफ में आज खड़े हो, ये शर्म वाली बात है। हम आप लोग तो लड़ते रहेंगे, हमारे पुरखों ने लड़ना सिखाया, डरना नहीं सिखाया है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आपको ध्यान रखना है, आपको आपके मन पे नैतिक रखना है। हम किसी भी मामले को एकदम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमको शिक्षा के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। साथियों, जो बच्चे ये युवा बैठे हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए हमें, ताकि ऐसा न कहे प्रशासन की आदिवासी लड़ते रहे। ये आज हमको सोचने की जरूरत है। जहाँ संवैधानिक हमारे साथ हो रहा है, वहाँ आप आवाज उठाओ, बोलो, ये थाना है, आप जाकर बोलो इनको कि हमारे साथ गलत हुआ है, और नहीं कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, भाईचारे से रहना है। साथियों, हमको किसी जाति धर्म से हमको लड़ाई नहीं है, लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो घुसा है उसको बाहर निकालने की भी जरूरत है। साथियों, हमारे प्रति मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हमारे और भी वरिष्ठ बैठे हैं बाहर से, हमारे वक्ता बहुत आए हैं, और मैं तो बड़वानी जिले की हूँ। हम बोलते रहेंगे, लेकिन हमारे जो अनिल भाई है, कलम आवाया भाई है, विक्रम भैया है, हरसिंह भैया है, मोहन भाई है, और भी साथी बाहर से आए हैं। ग्राम सभा के बारे में आपको बताएंगे, और शासन प्रशासन भी उसे थोड़ा ध्यान में रखे, आप पढ़े और इन युवाओं की जो दुख दर्द समझे। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में हमारी महिलाओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ ऐसा रगड़ रगड़ के मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार करके गड्ढों में गाड़ा जा रहा है। तो एक दुख भरी संकट है, इसीलिए हम आज इस आंदोलन में शामिल हुए और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें भी हमारे शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम भी स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र होकर अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, तो जोहार, जिंदाबाद। और प्रशासन भी, आप भी, पुलिस स्टाफ जो भी खड़े हैं साथियों, अन्यथा न लें, क्योंकि हम भी आप ही के साथ के हैं, और हम संवैधानिक तरीके से करेंगे आंदोलन, और ऐसी कोई सी आपको शिकायत का मौका न देंगे। बस आप इन युवाओं का जो दुख दर्द और जो बातें हैं वो समझे और अमल में लाए, ताकि इस पलसूट के क्षेत्र में कोई ऐसी घटना न हो और भाईचारे के साथ रहें।
किसी भी पॉलिटिक्स के दबाव में आकर किसी भी प्रकार से घटना हो उससे पहले हमको सूचना करें। जोहार, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।